सबसे पहले हम देखेंगे इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। तो इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है समेशन। इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है समेशन। और समेशन का मीनिंग क्या होता है? समेशन का मीनिंग होता है किसी भी क्वांटिटी को ऐड करना। ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं उसका सिंबल देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है रिप्रेजेंट करने का, वो इस तरीके से बनाया जाता है। नीचे हम यहाँ पर लिखते हैं अपर लोअर लिमिट, नीचे हम लिखते हैं लोअर लिमिट, और ऊपर लिखते हैं हम अपर लिमिट, और यहाँ पर लिखते हैं हम अपर लिमिट। और यहाँ पर हमारा फंक्शन लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल कोई भी फंक्शन x में दिया हुआ है और उसके साथ उसका वेरिएबल जो d के साथ मल्टीप्लाई होता है वो उसका वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन किसमें x में है, और d के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है, d के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारा x क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। अब देखते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन के दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, और दूसरा होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन वो होता है जहाँ पर लिमिट दी हुई होती है, लिमिट इज गिवन, और इनडेफिनेट वो होता है जहाँ पर लिमिट दी हुई नहीं होती है, लिमिट इज नॉट गिवन। ठीक है ना। तो अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि लिमिट क्या होता है। तो लिमिट होता है कि हमें उस फंक्शन को, जो फंक्शन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, उसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। फॉर एग्जांपल आपको दे देंगे कि 0 से 2 तक इंटीग्रेट करिए इस फंक्शन को, तो हमारी लिमिट हो जाएगी 0 से 2। अगर आपको दे दें -1 से और 3 तक इंटीग्रेट करिए, तो हमारी लिमिट हो जाएगी -1 से 3 तक। तो इसी तरीके से डेफिनेट में तो लिमिट दी हुई होती है, बट इनडेफिनेट में लिमिट दी हुई नहीं होगी। तो उसकी जगह आपको लगाना है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब भी हम इंटीग्रेट का आंसर निकाल लेंगे, इनडेफिनेट वाले के साथ इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देंगे। ठीक है ना।